दोस्तों, ये एक नई श्रृंखला है, नई सीरीज़ है जो मैं अपने जवानों को ये कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। अब चूँकि कहानियाँ बहुत पुराने ज़माने की हैं, ये 1950s की हैं, जो आज से तकरीबन 70-75 साल पुरानी कहानियाँ हैं। उस ज़माने में वो फ़ोटोज़, वो इमेजेस हमारे पास सुरक्षित नहीं हैं। तो हमने आज की AI की इमेजेस से हमने कुछ विजुअल्स क्रिएट किए हैं ताकि वो इस कहानी की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को वो देख सकें और हमारे व्यूअर्स को एंजॉय कर सकें। जो जुर्म की दुनिया आज हमारे सामने है, बॉम्बे ऐसा नहीं था। YM सिंह बॉम्बे, बिकॉज 1995 तक मुंबई बॉम्बे था। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यानी जनवरी 1, 1947 से। अजीब बात यह है कि उस दिन शहर में जो है तकरीबन 6 या 7 जगह लोगों में राहजनी, चाकू से हमला, मारपीट हुई। ये बाइकला पुलिस स्टेशन रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं, यानी हमारी जो सबसे पहली जो क्राइम हिस्ट्री रिपोर्ट हो रही है बॉम्बे के अंदर, वो बाइकला में हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि डोंगरी हमेशा से क्राइम कैपिटल रहा है। ऐसे इलाके के आसपास सारे जो है मुस्लिम बस्ती हो गई थी। आपको हैरानी होगी इस ज़माने में कि बॉम्बे में क्राइम रिपोर्टिंग बहुत कम होती थी। सबसे पहली शुरुआत जो की थी वो अल्फ्रेड W. डेविस, जो गनमैन के नाम से मशहूर था, वो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था। वो ब्लिट्स अखबार के लिए काम करता था और वो ब्लिट्स अखबार में इस किस्म की सारी स्टोरीज जो है वो रिपोर्ट किया करता था। यानी कुछ चीज़ें जो बॉम्बे के इतिहास में मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि उस ज़माने में एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो क्राइम की तहकीकात कर रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उन अधिकारियों की जांच करता है जो रिश्वत ले रहे हैं। वी ऑल नो कि मुंबई जो है माया नगरी थी। लोग जो है मुंबई में पैसे कमाने आते थे। यानी जो भी शहर जो है वो गोदी के पास होता है, समंदर करीब होता है, समां वो जो है क्राइम को अट्रैक्ट करता है। जो बॉम्बे में सबसे पहला क्राइम जो होना शुरू हुआ था वो था राहजनी का। आप सब जानते हैं राहजनी क्या, यानी रात में कोई आदमी, समझ लिए रात के 9 या 10 बजे के आसपास घर लौट रहा है। जी हाँ, ज़माने में 9-10 बजने यानी बहुत देर हो गई, यानी शहर में अंधेरा हो रहा है। अब अगर कोई इस वक्त लालबाग से गुजर रहा है तो उस सुनसान वीरान इलाके में उसको 4 आदमी रोक लेंगे। उसको वो लोग थोड़े से चाकू दिखा के धमकाएंगे और उसके जेब में जो भी पैसे होंगे उसका बटुआ वो हल्का कर देंगे। अब आपको बता दें कि सबसे पहले जो बॉम्बे में एक गैंग जो फॉर्म होने लगा था वो इलाहाबादियों का था। मैं इसकी भी आपको हिस्ट्री पहले तो बयान कर दूं कि बॉम्बे के अंदर जब लोग आ रहे थे तो बिहार से कम लोग आते थे, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आते थे। वाई? बिकॉज बिहार के लोगों को जो है वो कोलकाता करीब लगता था और उनको लग रहा था कि कोलकाता बहुत अमीर है और वो उनके लिए बहुत एक्सेसिबल है। लेकिन समहाउ यूपी वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को मुंबई ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इलाहाबाद के कुछ लोगों ने आ करके मुंबई में अड्डा जमाना शुरू किया और वो लोगों ने देखा कि बॉम्बे के अंदर आहिस्ते आहिस्ते अगर मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लोगों को डरा के, धमका के, चाकू दिखा के उन लोगों से पैसे अड़ना शुरू किए। मैं आपको सबसे पहले मशहूर डॉन या आपको गैंग लॉर्ड का नाम बताता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं, जो रिपोर्टेड है, यानी जिसके बारे में अल्फ्रेड डेविस ने और बाद में उनके शागिर्द उस्मान गनी मुकादम ने लिखा है। उस्मान गनी मुकादम अल्फ्रेड डेविस के शागिर्द थे और मैंने उनसे उस वक्त मुलाकात की जब ही वॉज 85 ईयर ओल्ड। इन्होंने कहा कि सबसे पहला आदमी जो था वो इलाहाबाद का नन्हे खान था। नन्हे खान जो है वो बाइकला में रहा करता था और बाइकला में बैठ के वो लोगों को चाकू छुरी के दम से डरा के उनसे पैसे लिया करता था। नन्हे खान जो है वो खुले आम जो है वो कभी कभी बकरी को ज़बह भी कर देता था, तो उसको जो है नन्हे खान गोश वाले बोलने लगे। लोगों में खौफ था उसके बाद उस ज़माने में। अब इंटरेस्टिंग बात, जो लोग बाइकला को जानते हैं, वैसे बाइकला का नक्शा अब तो काफ़ी बदल गया है, लेकिन उस ज़माने में बाइकला विच वॉज एपिसेंटर, यानी उस ज़माने में उसको डोंगरी और साउथ मुंबई का हिस्सा समझ जाता था। उसके एपिसेंटर में जो है आप देखिए एक तरफ पूरा इलाका जो है वो मुस्लिम बस्ती है, तो जू का इलाका और बाइकला में जो आज खड़ा पारसी है
और खड़ा पारसी से आप जब उस तरफ जाएंगे जो मसगांव का इलाका लग जाता है और थोड़ा सा जे की तरफ जाइए, वो पूरा इलाका मुस्लिम आबाद थी। लेकिन क्लेयर रोड से आप ज़रा सा इस तरफ बढ़ के जाइए, आपको जो है वो चर्च नज़र आएंगे, आपको क्रिश्चियन आबादियाँ दिखेंगी। तो ये एरिया अपने आप में डिवाइडेड था। नन्हे खान की जो है इस तरफ तूती बोल रही थी और वो अपने आप में लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था। इस तरफ में जो क्रिश्चियन बहुमूल्य था, उस इलाकों में जो जॉनी गैंग के नाम से एक गैंग थी, वो कार्यरत थी। अब आपको पता है, जब बॉम्बे में गैंग वॉर थे सबसे पहले, मैं 1947 के फौरन बाद की बातें कर रहा हूँ, कि जॉनी गैंग और नन्हे खां का इलाहाबादी गैंग, ये दोनों का आपस में टकराव हो रहा था। ये 3 भाई थे, बड़ा जॉनी, छोटा जॉनी और चिकना जॉनी। ये 3 जॉनी लोग थे जो वहाँ तीनों भाई वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। नन्हे खां इलाहाबाद का था और फिर इलाहाबाद से कुछ और लोग आ गए, जैसे कि वहाब पहलवान और नन्हे खां मिलके हुकूमत कर रहे थे इस इलाके में। इस तरफ मेरे ख्याल से पुराने बॉम्बे वालों को याद होगा कि अलेक्जेंडर सिनेमा है, साउथ में था, एक ज़माने में था, अब तो शायद बंद हो गया होगा। एक एडवर्ड सिनेमा था और उस ज़माने में बहुत से जो क्वाइंट टॉकीज थे, वहाँ हॉलीवुड की पिक्चरें चला करती थी। वहाँ पहलवान को अंग्रेज़ी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, समझ में तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसने वो वहाँ के वेस्टर्न काउबॉयज़ की फिल्में देख देख के उसने बंदूकें रखना शुरू कर दी। यानी आप सोचिए, पहली मर्तबा वहाँ पहलवान या एक दादा के पास में गन होने लगी, जो अभी तक जो है और किसी गैंगस्टर के पास नहीं थी। नन्हे खां और वहाँ पहलवान की अभी जो है दादागिरी चली रही थी। उसमें एक इब्राहिम दादा आ गया, जो पहला मैट्रिकुलेट गैंगस्टर हुआ मुंबई के इतिहास में। इब्राहिम दादा ने उस वक्त 11वीं तक पढ़ लिया। जी हाँ, उस ज़माने में मैट्रिक जो है वो 11वीं तक होती थी। वो मैट्रिकुलेट हो गया, अंग्रेज़ी बोलने लगा, अंग्रेज़ी स्टाइल से कपड़े पहनने लगा, और चूँकि वो जिम वगैरह भी जाता था तो लोगों ने उसको इब्राहिम दादा के नाम से याद किया। अच्छा देखिए क्या कमाल का टर्न है। इब्राहिम दादा जो है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट के पास में एक मरिया करके लड़की थी, जो उससे इश्क लगाने लगा। इनको बुरा लग गया, इन क्रिश्चियन गैंग को, कि किस तरह से मरिया, जो हमारी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़की है, वो एक मुस्लिम लड़के इब्राहिम दादा से कैसे इश्क कर सकती है। ये दोनों गैंग उस जमाने में कैसे मशहूर था, को पता है? क्रिश्चियन लोग कहा जाता था पाव वाली गैंग। यही जो इलाहाबादी लोग थे, इन इलाहाबादियों को गोश्त वाली गैंग कहा गया। गोश्त वाला पाव वालों का स्ट्रगल मरिया और इब्राहिम दादा के इश्क से शुरू हुआ। दोनों में बहुत प्यार, दोनों में बहुत मोहब्बत की वजह से शुरू हुई। बड़ा जॉनी बहुत गुस्से में आ गया और उसने जाकर उनसे एक बार खुलेआम कहा कि इब्राहिम से कहो कि वो हमारी कम्युनिटी की लड़की को ना देखा करे। इब्राहिम उनको मना करने के बजाय गाना गाने लगा, प्यार किया तो डरना किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। ये दोनों गैंग अब आपस में लड़ने लगे। मैं थोड़ा सा खाली आपको एक अलग तरफ लेके आ जाऊं कि जब इलाहाबादी गैंग जो है बाइकला गैंग के अंदर आगे बढ़ रही थी, तो बम्बई के कुछ इलाकों में जो लोग और यूपी से आए थे, उनका भी थोड़ा जोर बढ़ने लगा। कानपुर से कुछ लोग आए लगे और एक और गैंग आ गई, रामपुरी। ये लोगों ने, दोनों गैंगों ने थोड़ा सा कोशिश की इलाहाबादी गैंग से टक्कर लेने के लिए, लेकिन इलाहाबादी वाले गैंग के लोग ज्यादा मजबूत थे। रामपुरी गैंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुंबई अंडरवर्ल्ड को। उन्होंने पहली मर्तबा मशीन के ऊपर जो है वो ऐसा चाकू बनाया जो फोल्ड करके अंदर रखा जा सकता है। अगर आपने सुनील दत्त की और शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चरें देखी हैं, तो वहाँ हीरो ऐसे चाकू खोलता है, किर 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 उसकी आवाज़ आती है, वो बड़ा सा चाकू दिखता है। इन्हें हमारे पुराने ज़माने की एक्शन फिल्मों के अंदर रामपुरी चाकू एक बहुत ज़बरदस्त वेपन हुआ करता था। लेकिन ये गैंग ज़्यादा रुकी नहीं, ये गैंग निकल गई, इलाहाबादी गैंग टिकी रही। इब्राहिम दादा का इश्क जो है वो बढ़ते बढ़ते मरिया से उसने शादी कर ली और उसको मरिया से एक बच्चा भी पैदा हुआ। कमिंग बैक टू दिस जॉनी चिकना गैंग एंड इलाहाबादी गैंग, अब इनके बीच में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जंग छिड़ गई, जिसमें यह हुआ कि एक बार इब्राहिम दादा को इन लोगों ने कोने में पकड़ के बहुत मारा। तो जब इब्राहिम ने मार खा ली, तो इब्राहिम दादा ने और फिर वहाँ पहलवान ने मिल करके एक बार बड़ा जॉनी को उन्होंने घेर लिया। यानी ये छोटी मोटी वारदातें होती रहती थी, लेकिन फिर इब्राहिम दादा ने और जब वहाँ पहलवान ने मिल करके बड़ा जॉनी को पीट दिया,
तो बड़ा जॉनी जो है उस वक्त इतना ज़ख्मी हुआ कि फिर वो रिकवर हुआ नहीं। वहाँ पे छोटा जॉनी वो शराब पे मस्त रहता था। उसको गैंग को लीड करने का या गैंग के साथ वो करने का उसको ख़ास वो था नहीं। और लाइक आपको पता है गॉडफादर का जो सॉनी कॉर्लियोन है वो उस किस्म का आदमी था जिसको ज़्यादा तवज्जो गैंग को देनी नहीं थी। उसका आहिस्ते आहिस्ते गैंग पे पावर ख़त्म होने लगा। लोगों ने यानी जो मैंने जिन पुलिस वालों से जिनसे बात की है उनका कहना था कि जॉनी गैंग के पतन का एक वजह ये भी थी कि उनको लगा था कि ये गैंग में कम्युनल फ्लेवर आ गया है, लोग एंटी मुस्लिम हो गए हैं। तो जॉनी गैंग में जो मुस्लिम लड़के थे उन लोगों ने भी जॉनी को छोड़ करके इब्राहिम गैंग को ज्वाइन कर लिया। कवाटीपुरा के अक्सर लोग जो वहाँ पे मुस्लिम गैंग के थे वो लोगों ने भी जॉनी गैंग को छोड़ करके अलाहाबादी गैंग को ज्वाइन कर ली। इस तरह से जॉनी गैंग कमज़ोर होने लगी। आखिरी जो हिस्से में मेरा अपना पर्सनल वो ये है कि बोरा कम्युनिटी के लोग जो है वायलेंस में नहीं बिलीव करते। यानी ये गुजरात के होते हैं और अक्सर बोरा जो होते हैं वो बिल्कुल भी हिंसा में, मारपीट में, कोई चीज़ में एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते। यानी यही वजह थी कि दाऊद इब्राहिम जो पाकबोड़िया स्ट्रीट में जो बोरा मोहल्ला में एक स्थित गली है वहाँ पे उसने तमाम कांच वाला और तमाम बिजनेस को उसने डरा के खौफजदा कर रखा था। किसी बोरा कम्युनिटी के आदमी ने कभी दाऊद के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन एक बोरा जो बाइकला पुलिस के इस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है उसने सोचा कि ये छोटा जॉनी जो मुझसे आके पैसे ऐड ले जाता है मुझे इसको मज़ा चखाना है। उसने एक लकड़ी ली और उस लकड़ी के अंदर उसने कीले ठोकी, कीलों से उसने एक वेपन बनाया। तो जब ये छोटा जॉनी इसकी दुकान में पहुंचा उसको धमकाने के लिए, इसने वो लकड़ी जिसमें कीले लगी थी उठाई और उसने छोटा जॉनी को उस वक्त तक पीटा जब तक कि वो मर नहीं गया। उसके मरने के बाद तक भी ये शख्स जिसको यहाँ पे फखरुद्दीन कांच वाला का नाम लिखा है उसने उसको पीटा और उसको मरने के बाद भी उसको मारता रहा। और अकॉर्डिंग टू उस्मान गनी मुकादम जिन्होंने अपने उस वक्त के रिपोर्ट में इसको लिखा था कि पुलिस ने ऐसा केस बनाया कि वो केस इनके खिलाफ टिका नहीं और फखरू भाई को जो है बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया। छोटा जॉनी चूँकि एक दादा था, एक मैनेज था, एक गुंडा था, पुलिस को लगा के इस आदमी को जेल में रखना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने समाज रियायत की और ये फखरू भाई छूट गया। इस तरह से जॉनी गैंग के अंदर एक आखिरी आदमी रह गया था चिकना जॉनी। वो उसके बाद में लड़कियों के चक्कर में रहा और बाद में कहते हैं कि गोराई बीच पे एक बार वो गया कुछ छुट्टियां मनाने, वो लौट के ना आया। अब ये जो जॉनी गैंग तो ख़त्म हो गई थी अपने आप में, लेकिन ये जो इलाहाबादी गैंग में नन्हे खां बूढ़े हो गया था, नन्हे खां का पावर लगभग जो है ख़त्म हो गया था। अब वहाँ पहलवान और इब्राहिम दादा चला रहे थे। अचानक वहाँ जो है पहलवान ने अपना इंटरेस्ट खो दिया। वो कवाटीपुरा की तरफ जाके जो कश्मीरी गैंग थी वहाँ पे एक फिरोज़ और अयूब करके जो दो कश्मीरी लड़के थे वो लोग कवाटीपुरा के अंदर जो है रेड लाइट एरिया के अंदर फ्लैश स्टेट में बिजी हो गए। वहाँ पहलवान को सडनली वहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। उसने इस चीज़ से हट करके इन कश्मीरियों के साथ मिल करके फ्लैश स्ट्रीट के अंदर लिप्त हो गया। अब अकेला जो आदमी इस वक्त इलाहाबादी गैंग को चला रहा था वो था इब्राहिम दादा। इब्राहिम दादा का बहुत पावर था क्योंकि उसने जो है बड़ा जॉनी को ख़त्म किया था। उसने जो है अपने आप में इस क्रिश्चियन लड़की की शादी की थी और उसने अपना लोहा मनवा लिया था कि मैं एक यहाँ पे सुप्रीम लीडर हूँ। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा इंसिडेंट या एक घटना किसी भी बड़े से बड़े डॉन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। इब्राहिम दादा ने एक बार दिन दहाड़े किसी से झगड़ा करते करते चाकू निकाल के उसके मार दिया और शायद पुलिस को इसी का इंतज़ार था। इब्राहिम दादा को इस केस के अंदर जेल हुई और ऐसी जेल हुई कि उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई, उम्र कैद की सज़ा। अब इब्राहिम दादा जब जेल में चला गया तो मरिया अकेली रह गई। अपने बच्चों को लेकर उस आंकली स्ट्रीट में जहाँ उसका घर था वहाँ चली गई। इलाहाबादी गैंग का अब कोई बॉस या कोई लीडर नहीं रह गया। तो एक तरह से इलाहाबादी गैंग भी ख़त्म हो गई। यानी सारी रामपुरी, खानपुरी, जौनपुरी और इलाहाबादी गैंग का समाप्त हो गया। अब थोड़ी सी कश्मीरी गैंग रह गई थी जो कवाटीपुरा को देख रही थी, जो बाद में पठान ने उस एरिया को आगे टेक ओवर किया। ये कहानी यहाँ तक थी जो आपने सुनी कि मुंबई में किस तरह से विविध प्रदेश के लोगों ने आकर के बॉम्बे में दादागिरी करने की कोशिश की और गैंग्स जमी। अब अगली कहानी मैं आपको बताऊंगा मुंबई में किस तरह से स्मगलिंग की शुरुआत हुई। आई एम श्योर कि आप सबको हाजी मस्तान का नाम पता होगा, लेकिन हाजी मस्तान की शुरुआत कैसे हुई?
हाजी मस्तान के अलावा उससे पहले, यानी हाजी मस्तान से पहले जो स्मगलर था उसका नाम था बाशु खान। बाशु दादा वो गोल्ड स्मगलर था, और बाशु दादा से पहले जो है उससे पहले सुकुर नारायण बखिया नाम का गोल्ड स्मगलर था। तो अगली कहानी में आपको देखना होगा, मैं आपको सुनाऊंगा कि सुकुर नारायण बखिया, बाशु दादा और हाजी मस्तान कैसे ये लोग जो हैं मुंबई के गोल्ड किंग बने, और वाई, क्यों हाजी मस्तान सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और क्यों लोग हाजी मस्तान को ज़्यादा जानते हैं और उसका नाम एक याद रखेंगे।